प्यारे साथियों, मैं नागमणि निगम आपको IQ प्लस में स्वागत करता हूं। आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो टॉपिक था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि कुछ वीडियोस लाएंगे जिसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, अपनी तरफ से कराएंगे। बाकी सारे कंटेंट्स आपको पता होगा, आपके चैनल में डाला हुआ है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। इस क्लास में हम लोग बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस है, जैसा कि आप टॉपिक में देख रहे हैं बच्चल खुचल क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग देखेंगे कि मतलब कौन कौन से हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप अपनी तरफ से बहुत सारे कर सकते हैं। हमें जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन लगता है 2 4 5 10, तो आपको प्रैक्टिस के पर्पज से क्वेश्चंस लाते हैं और करवाते हैं। इस एक्सरसाइज में भी हम लोग कुछ वही करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका है वो है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। मतलब फर्स्ट n नेचुरल नंबर को हम लोग कैसे जोड़ेंगे। जैसे कि पहले जब आप एपी बनाते थे तो उसमें आपको नंबर फिक्स रहता था। नेचुरल नंबर की संख्या, जो नंबर ऑफ टर्म्स होते थे वो फिक्स होते थे। तो यदि हम नेचुरल नंबर की बात करें तो जो नेचुरल नंबर्स होता है वो भी तो एपी में होता है। जैसे कि नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर। तो नेचुरल नंबर मान लिया 1 2 3 4, इस प्रकार से अगर जाता रहे और एकदम इन्फिनाइट तक जाए, मतलब एन टर्म तक जाए, मतलब एन मतलब 50वां 100वां 1000वां लाखवां टर्म तक जाए, तो यह भी तो एक एपी फॉर्म कर रहा है। एपी में क्या होता है कि जो डिफरेंस बिटवीन ईच कंसेक्यूटिव टर्म्स, मतलब प्रत्येक बगल बगल वाला टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए। और यहाँ हर एक के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 1 1 1। मतलब यह भी तो एक एपी फॉर्म कर रहा है। तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला तैयार होता है। वास्तव में फॉर्मूला नहीं, वो सम होता है, उसी को फॉर्मूला बोलते हैं। तो इसको निकालेंगे कैसे हम लोग? तो निकालने के लिए हम लोग वही रूल अपनाएंगे। इसमें दिया हुआ क्या है? तो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 1। डिफरेंस दिया हुआ है कितना? तो डिफरेंस भी 1 है। नंबर ऑफ टर्म्स को n से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और n का वैल्यू भी कितना दिया हुआ है? तो n टर्म दिया हुआ है। नंबर ऑफ टर्म भी क्या दिया हुआ है? n। और हमसे पूछ क्या रहा है कि इन सभी का सम निकालिए। तो सम कैसे निकालेंगे? अब समझिए इसको, सम हम कैसे निकालेंगे। पूरा कहा जा रहा है, हाँ, इसको थोड़ा सा साइड में करते हैं, 1 मिनट। हाँ, अब देखिए, जब आप सम निकालेंगे तो सम निकालने का फॉर्मूला आपको बताए थे। सम क्या होता था? सम का फॉर्मूला होता था SN इज इक्वल टू SN इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। यही फॉर्मूला था ना। और इसमें जो भी वैल्यू हमको दिया हुआ है वो पुट कर देंगे, जो नहीं दिया है फॉर्मूला के रूप में आ जाएगा। तो n का वैल्यू तो हमको दिया नहीं है, क्योंकि n वो अपनी तरफ से सेट करेगा। जैसे कि कभी बोलेगा कि शुरुआत के 100 नंबर का सम निकालिए या शुरुआत के 2000 संख्याओं का सम निकालिए, वहाँ नंबर ऑफ टर्म n को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो n को n छोड़ देंगे। इंटू में कितना? 2a, मतलब 2 इंटू में 1 और प्लस में n माइनस 1 और इंटू में d का वैल्यू कितना होगा? 1। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आएगा n/2 और इंटू में 2 और प्लस में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो n और माइनस में 1। इसका मतलब कितना आएगा? n/2 और इंटू में n प्लस 1, क्योंकि 2 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 1। इसको आप n/2 इंटू n प्लस 1, या इसी को दूसरे तरीका से n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं, क्योंकि बटा में 2 है तो पूरे पर ही बटा में 2 रहा होगा। यही है फॉर्मूला। इसको अगर आप चाहते तो दूसरे तरीका से भी कर सकते थे। देखिए कैसे करते हैं। ये जो नंबर ऑफ टर्म था n, वही लास्ट टर्म भी था। वही आपका क्या था? लास्ट टर्म भी। क्योंकि होता क्या है ना, जब आप नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो 1 2 3 4 से लेके 100 तक के सभी संख्याओं में नंबर ऑफ टर्म भी 100 ही होता है, और लास्ट वाला टर्म भी कितना होता है? 100। तो 100 को हम लोग एज अ नंबर ऑफ टर्म भी कंसीडर कर सकते हैं और लास्ट टर्म भी कंसीडर कर सकते हैं। अब लास्ट टर्म कंसीडर करने से फायदा क्या होगा? तो आपको एक और फॉर्मूला बताए थे SN निकालने का।
एस एन निकालने का आपको एक और फॉर्मूला बताए थे। एक और फॉर्मूला क्या था? एक और फॉर्मूला आपका था एस एन का, एस एन इक्वल टू एन बाई टू और इनटू में ए और प्लस में लास्ट टर्म। तो यहाँ से आप एन बाई टू और इनटू में कितना ए मतलब क्या? फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म कितना है? 1, और प्लस में लास्ट टर्म कितना है? एन। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट फॉर्मूला निकल गया था एन इंटू एन प्लस 1/2। लेकिन ध्यान रहे ये हम तभी करेंगे जब नेचुरल नंबर की बात होगी, क्योंकि ऐसा कंडीशन सिर्फ नेचुरल नंबर में ही आता है, इवन नंबर और ऑड नंबर में ऐसा नहीं आता है, जो कि हम आगे वाले क्वेश्चन में करेंगे। तो इस प्रकार से आप निकाल लिए नेचुरल नंबर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एवरेज के आधार पर हम बाद में बताएंगे, अभी आप कंपटीशन लेवल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप लोग एकेडमिक हैं, ये सब प्रश्न ना करें। वो सब आप क्लास 8 वाला क्वेश्चन में जाएंगे, उसमें आपको मिलेगा, उसमें हम बेफिक्री से आपको एवरेज के आधार पर बताए हैं। वो बहुत आसान होता है, विश्वास कीजिए बहुत आसान होता है। हम आपको क्लास 8 वाला वीडियो में जाकर देखिए, वो डाला हुआ है एवरेज में, ठीक है। ऐसे प्रश्न उठना लाजमी है, समझ रहे हैं ना। ये है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर। इसमें फर्स्ट एन ऑड नंबर है निकालना। फर्स्ट एन ऑड नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ऑड नंबर देखते हैं। तो यदि हम ऑड नंबर की बात करें तो ऑड नंबर कहाँ से शुरू होता है? सबसे पहला ऑड नंबर कितना है? 1 + 3 + 5 + 7 + डॉट डॉट, और ये गया है कहाँ तक? n टाइम्स तक। देखिए इसमें आपको क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से करेगा, पहले हम इसको कर लेते हैं, फिर कहाँ कहाँ आपको कंफ्यूज करेगा बताएंगे। इसमें हमको क्या दिया हुआ है? फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 1, डिफरेंस कितना है? तो डिफरेंस पिछले बार की तरह 1 नहीं है, इस बार जो डिफरेंस है वो 2 2 के डिफरेंस पर है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2। नंबर ऑफ टर्म अगर आपको दिया है तो देखिए 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। एक पूछेगा यदि ये 100 ऑड नंबर का सम निकालिए, मतलब शुरुआत से लेके 100 को सभी के सभी ऑड नंबर का सम निकालिए, वो एक अलग क्वेश्चन होगा। और अगर पूछता है कि 1 से लेके 100 तक के सभी ऑड नंबर का सम निकालिए, ये अलग होता है। यहां पे जो n दिया है वो n नंबर ऑफ टर्म्स है। ये क्या है? n नंबर ऑफ टर्म्स है। इसका मतलब n क्या रहा होगा? नंबर ऑफ टर्म। इसलिए मैं लिख देता हूं इसको, नंबर ऑफ टर्म कितना दिया? नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। हाँ इसको हम n टर्म कर देंगे, n टर्म्स, मतलब इतना टर्म दिया है, इतना मानी संख्या दिया है, 20 गो, 50 गो, 100 गो, 200 गो, 2000 गो, ये नंबर ऑफ टर्म्स है। तो नंबर ऑफ टर्म्स की संख्या कितना दिया है? n। फिर हम लोग वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? फॉर्मूला लिखेंगे एस एन इज इक्वल टू n/2 और इनटू में 2a और प्लस में n-1 और इनटू में कितना? d। n/2 और इनटू में कितना? 2 × 1 और प्लस में n-1। नंबर ऑफ टर्म तो n ही दिया है, तो n के बदले n-1 होगा, और डिफरेंस कितने का है? 2 का, तो डिफरेंस 2 हो जाएगा, बराबर कितना होगा? n/2 और इनटू में 2 और प्लस में देखिए 2 में n से गुना होगा तो 2n बचेगा, और ये माइनस में 2 होगा। देखिए यहाँ आ जाएगा n/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस में यहाँ क्या हो जाएगा? 2n। ध्यान से देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो इधर भी n इधर भी n, n में n से गुना होकर n²। इसका मतलब समझ में आया कि यदि हमें ऑड नंबर का सम निकालना रहता है तो हम जितना ऑड नंबर का सम निकालना रहता है उतना का स्क्वायर कर देते हैं। मतलब समझिए, अगर बोलेगा कि शुरुआत से लेके 10 गो ऑड नंबर के सम निकालिए, तो 10 गो ऑड नंबर का सम क्या होगा? 10 का स्क्वायर। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। देखिए मान लिया कि ऑड नंबर 1 है और 2 है और 3 है, तो ये कै गो ऑड नंबर है? 3 गो, तो 3 के स्क्वायर के बराबर रहा होगा। सॉरी, ये 1 2 3 तो ऑड नंबर है ही नहीं। शुरुआत के 3 गो ऑड नंबर लेंगे तो पहला 1, दूसरा 3 और चौथा 5 है। ये तीनों के तीनों शुरुआत के ऑड नंबर है। अगर 1 2 3 लेंगे वो तो नेचुरल नंबर है, आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ 1 3 5 क्या है? शुरुआत के 3 गो ऑड नंबर है। तो या तो आप इसको जोड़ कर देखिए, तो जब जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 3 8 और 1 9 हो जाएगा, जो कितना है? 3 के स्क्वायर के बराबर। इसका मतलब अगर हम लोग डायरेक्ट नंबर ऑफ टर्म का स्क्वायर कर देते तो निकल जाता। इसका मतलब एस एन का फॉर्मूला यहाँ से निकला। कब? एस एन मतलब कब?
जब ऑड नंबर का सम निकालना हो तब, जब ऑड नंबर का सम निकालना हो तब। अब इसको दूसरे तरीका से कैसे सोचेंगे, इसका लास्ट वाला टर्म क्या होगा, ऑड नंबर का लास्ट टर्म क्या होता है, किसी भी ऑड नंबर का लास्ट टर्म। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें, दूसरा फॉर्मूला से भी तो इसको अप्रोच किए थे, ए प्लस एल। तो अगर हम लोग इसमें लास्ट टर्म ढूंढें तो किसी ऑड नंबर का लास्ट टर्म होता क्या है, तो किसी ऑड नंबर का लास्ट टर्म क्या होता है, क्योंकि इस सेकेंड फॉर्मूला पर इसको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, तो करते हैं। तो जब भी हमें किसी ऑड नंबर की बात होती है, किसी ऑड नंबर की, तो आप जानते हैं ऑड नंबर बनता कैसे है। ऑड नंबर बनता है इवन नंबर में या तो एक घटा दे या एक जोड़ दे तो ऑड नंबर बन जाता है, क्योंकि इवन नंबर के आगे पीछे ऑड नंबर होता है और ऑड नंबर के आगे पीछे इवन नंबर होता है। देखिए 1 2 3 4 5, ये है आपका नेचुरल नंबर। इसमें किसी भी ऑड नंबर को उठाइएगा तो इसके आगे पीछे इवन नंबर है, या किसी भी इवन नंबर को उठाइएगा तो इसके आगे पीछे क्या रहता है, ऑड नंबर। इसका मतलब इवन नंबर में एक जोड़ देंगे तो ऑड नंबर मिल जाएगा। अब इवन नंबर कैसे बनेगा, तो कोई भी अगर हम n ले लेंगे तो n तो कोई भी हो सकता है ना, 1 2 3 4 5। इसका मतलब n को इवन नंबर तो नहीं बोल सकते, n तो नेचुरल नंबर की तरह कंसीडर होता है। लेकिन आप जानते हैं किसी भी नंबर में यदि इवन नंबर से गुणा कर देंगे तो वो इवन नंबर बन जाता है। किसी भी नंबर में यदि इवन नंबर से गुणा कर देते हैं तो इवन नंबर बन जाता है। मतलब या तो नंबर ऑड हो या इवन हो, ऑड नंबर का मल्टीप्लाई और इवन नंबर का मल्टीप्लाई दोनों इवन नंबर होता है, ये समझिए। जैसे कि यदि 2 है और इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 4 बन जाता है, जो कि इवन नंबर है। मतलब ये भी इवन और ये भी इवन, तो दोनों मिलकर क्या बना, ये भी इवन। अगर हम 2 में 3 से गुणा करते तो 6 बनता, मतलब ये इवन और ये ऑड है तो भी इवन ही आ रहा है। मतलब यदि कम से कम एक इवन दोनों में हो तो ऑड नंबर को भी इवन नंबर बना सकता है। ये आपको बेसिक जानकारी है, क्लास 7 में पढ़ना है। तो हमें ऑड नंबर से पहले इवन नंबर के बारे में समझना होगा कि किसी भी इवन नंबर का लास्ट टर्म क्या रहा होगा। तो किसी भी इवन नंबर का जो लास्ट टर्म होता है उसको हम लोग 2n कंसीडर करते हैं। 2n क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि n अगर नंबर रहा होगा, n अगर नंबर होगा तो उसमें 2 से गुणा कर देंगे तो क्या होगा, 2n। उसी प्रकार से ऑड नंबर निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, 2n और प्लस में 1, ये रहा होगा उसका लास्ट टर्म 2n प्लस 1 के फॉर्म में। इसको आप लास्ट टर्म अगर कंसीडर कर लेंगे तो n/2 इंटू ए प्लस एल वाला फॉर्मूला बनाएंगे, प्रॉब्लम सही आएगा, सेम आएगा। इसको आपका ये आप खुद से बनाएंगे, ये होमवर्क। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फाइंड द सम ऑफ, क्योंकि 2 सबसे छोटा इवन नंबर है ना, इसलिए 2 से गुणा करते हैं, क्योंकि 2 भी तो सबसे छोटा इवन नंबर है, हमें इवन नंबर से ही तो गुणा करना रहता है। 0 इवन नंबर नहीं है ना। इवन नंबर बनाने के लिए आगे क्वेश्चन करते हैं। बाकी सारे सवालों का जवाब जो है ना बेसिक जानकारी का, बेसिक जानकारी। जीरो इवन नंबर नहीं है, सबसे छोटा इवन नंबर 2 है, इसलिए 2 से गुणा करते हैं इवन नंबर बनाने के लिए। 0 इवन नंबर नहीं है, वो हायर क्लास में जाएंगे आपको समझ में आएगा। अभी आप जानिए सबसे छोटा इवन नंबर 2 है, सबसे छोटा ऑड नंबर 1 है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है। ये सब चीज़ें आपको क्लास 7 क्लास 8 में पढ़ना है। अब अगला क्वेश्चन के पास चलते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर। अब फर्स्ट एन इवन नंबर का सम अगर हमको निकालना है, फर्स्ट एन इवन नंबर का सम, तब इवन नंबर निकालने के लिए इवन नंबर लिखते हैं हम लोग। इवन नंबर में 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से अगर एन दिया हुआ है नंबर ऑफ टर्म, एन क्या है, एन टर्म्स, एन टर्म्स है। एन क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने के लिए पहले देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो फर्स्ट टर्म आपको 2 दिया हुआ है, डिफरेंस कितने का दिया हुआ है, 2 का। नंबर ऑफ टर्म कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स भी एन दिया हुआ है। अब आपको सिर्फ एस एन निकालना है, तो एस एन इक्वल टू क्या होता है, एस एन इक्वल टू होता है n/2 और इनटू में 2a प्लस में n-1 और इनटू में d। ठीक,
एन का वैल्यू तो एन ही है, नंबर ऑफ टर्म तो एन ही दिया हुआ है, तो एन बाई टू होगा। इंटू में टू इंटू ए का वैल्यू फर्स्ट टर्म कितना है 2 और प्लस में एन माइनस वन और इंटू में डिफरेंस कितने का है 2 का। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा एन बाई टू इंटू में 4 और प्लस में 2n और माइनस में 2। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो n बाई टू और ये 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 2, यानी कि 2n और प्लस में 2 बचेगा। देखिए इन दोनों में 2 कॉमन है, नीचे भी 2 है, कॉमन लेकर कट कर देंगे तो बचेगा कितना n और इंटू में n प्लस 1। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 2 यहाँ भी था 2 यहाँ भी था, 2 कॉमन निकलेगा जो डिवाइड वाला को काट देगा तो बचेगा कितना n इंटू एन प्लस 1। आप ध्यान से समझिए, आपको कंफ्यूज करने जा रहे हैं हम। आप क्या पढ़े हैं, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं क्या क्या पढ़े हैं। तो आप जो पढ़े हैं कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर कितना होता है, तो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर होता है एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, यही ना होता है जो अभी निकाले सबसे पहला क्वेश्चन में। उसके बाद सम ऑफ एन ऑड नंबर, सम ऑफ एन ऑड नंबर क्या होता है, तो सम ऑफ एन ऑड नंबर जो होता है वो होता है एन का स्क्वायर, ठीक। और सम ऑफ एन इवन नंबर क्या होता है, तो सम ऑफ एन इवन नंबर अभी थोड़ा देर पहले निकाले हैं, वो क्या होता है एन इंटू एन प्लस 1। तो आप बताइए कोई भी नेचुरल नंबर दिया हुआ है तो उस नेचुरल नंबर में दो ही प्रकार के नंबर रहे होंगे, या तो इवन नंबर रहा होगा या तो ऑड नंबर रहा होगा, या तो इवन नंबर रहा होगा या तो ऑड नंबर रहा होगा। तो यदि सारे नेचुरल नंबर की सम की बात करें तो जो सारे नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो उसके इवन नंबर और उसके ऑड नंबर के सम के बराबर होना चाहिए। अब एक बात बताइए, इसका मतलब अगर इस नेचुरल नंबर को मतलब हम आपसे पूछ रहे हैं यदि इस नेचुरल नंबर को जोड़ दे, इस नेचुरल नंबर को जोड़ दे तो ये सारे ऑड नंबर और ये सारे इवन नंबर के सम के बराबर होना चाहिए। मतलब समझिए क्या पूछ रहे हैं हम आपसे पूछ रहे हैं कि यदि एक साधारण एग्जांपल लेते हैं, यदि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 और प्लस में 10 को नेचुरल नंबर लिए, तो इन सब को जोड़ने पर कितना आता है 55 आता है। सबको जोड़ने पर कितना आता है 55। इसका मतलब सभी के सभी नेचुरल नंबर का सम कितना है 55 है। तो इसमें मौजूद जो सारा का सारा इवन नंबर है कितना है 2 4 6 8 और 10 है, ये सारा का सारा जो इवन नंबर है, ये सारा का सारा जो इवन नंबर है इसका सम कितना होना चाहिए, तो देख लेते हैं कितना होता है। ये सभी के सभी जब इवन नंबर को जोड़ेंगे, ये आपको जोड़कर बता रहे हैं फॉर्मूला पर नहीं, जोड़कर दिखा रहे हैं कि इक्वल होता है कि नहीं। तो जब सभी इवन नंबर को जोड़ेंगे तो 2 और 4 6 और 6 12 और 8 20 और 10 कितना हो गया 30, यानी कि सभी के सभी इवन नंबर का सम कितना आ गया 30, ठीक। और अगर हम उसके सभी के सभी ऑड नंबर की बात करें, सभी के सभी ऑड नंबर की बात करें तो ऑड नंबर कितना है 1 3 5 7 और 9। जब इन सब को जोड़िएगा तो इन सब का जो वैल्यू आएगा वो आएगा कितना 25। तो देखिए सारा इवन नंबर सारा ऑड नंबर मिलकर सारा नेचुरल नंबर के बराबर आ रहा है। क्यों? क्योंकि इस पूरे नेचुरल नंबर में इवन नंबर और ऑड नंबर ही तो था। तो ठीक उसी प्रकार से ये अगर नेचुरल नंबर है, ये ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है, तो इन दोनों को मिलाकर इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि सारा का सारा नेचुरल नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर एंड सम ऑफ ऑल इवन नंबर। तो हम चेक करते हैं कि क्या सारा ऑड नंबर और सारा इवन नंबर का जो सम है वो नेचुरल नंबर के बराबर हो रहा है। तो चेक कीजिएगा अगर, तो आपको प्राप्त होगा कितना है एन स्क्वायर और प्लस में कितना इवन नंबर को अगर जोड़ेंगे तो एन इंटू एन प्लस 1। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से आएगा एन स्क्वायर और प्लस में यहाँ से कितना आएगा एन स्क्वायर और प्लस में एन। इसका मतलब एन स्क्वायर और एन स्क्वायर मिलकर कितना आ जाएगा 2n स्क्वायर और प्लस में कितना n बराबर कितना आ जाएगा, n कॉमन लेंगे तो n इंटू 2n और प्लस में 1। जबकि ये तो नहीं होता है सारा नेचुरल नंबर का सम, सारा नेचुरल नंबर का सम तो n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। ये आखिर इक्वल आ का नहीं रहा है।
जबकि हम जानते हैं कि सारा का सारा नेचुरल नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ इवन नंबर प्लस सम ऑफ ऑड नंबर। अभी चेक किए हैं, तो फिर यहां क्यों नहीं आ रहा है? इसको आप दिमाग लगाइए, हम पानी पीते हैं। इसको आप 2 मिनट रिमाइंड कीजिए कि आखिर ये इक्वल हो क्यों नहीं रहा है। देखिए, कंफ्यूज हो गए होंगे। कंफ्यूज किए कौन? नागमणि सर। कंफ्यूजन दूर कौन करेगा? नागमणि सर। ये वास्तव में मंजिलें रुस्वा है, खोया है रास्ता वाला हालात है। कहने का मतलब है आप गड़बड़ कुछ कर दिए थे, आपको समझाया ही थे गड़बड़ हम, यहाँ पे आप ध्यान नहीं दिए, कंफ्यूज किए ही थे गड़बड़ी से। अब बताइए ना, जब आपको एन नेचुरल नंबर की बात हो रही है, ध्यान से समझिएगा, और यहाँ पे एन ऑड नंबर की बात हो रही है और यहाँ पे एन इवन नंबर की बात हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, ध्यान से समझिए। तो क्या किसी नेचुरल नंबर में जितने नंबर ऑफ नेचुरल नंबर होते हैं उतना ही नंबर ऑफ ऑड नंबर और उतना ही नंबर ऑफ इवन नंबर होता है? फिर से, किसी नेचुरल नंबर में नंबर ऑफ नेचुरल नंबर उतना ही होता है क्या जितना नंबर ऑफ इवन नंबर और जितना नंबर ऑफ ऑड नंबर होता है? नहीं ना। क्योंकि अगर इसमें बात करें, ध्यान से समझिए, इस पूरे की बात करें, हम इस पूरे की बात करें तो इस पूरे में नंबर ऑफ नेचुरल नंबर जब कंसीडर किए थे तो नंबर ऑफ नेचुरल नंबर कितना था? 10 गो। 1 से लेकर 10 तक सब के सब नेचुरल नंबर था। लेकिन जब हम इसी में नंबर ऑफ ऑड नंबर की बात किए थे तो उसका वैल्यू मात्र 5 गो था और नंबर ऑफ इवन नंबर का वैल्यू भी 5 गो था। मतलब समझिए, यदि आप नंबर ऑफ नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर n रहता है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ इवन नंबर तो उसका आधा होगा ना। मतलब 1 से 10 तक में 5 गो इवन नंबर, 5 गो ऑड नंबर, टोटल मिला के 10 नंबर। 1 से 100 तक में 5 गो इवन नंबर, 50 गो इवन नंबर और 50 गो ऑड नंबर, और टोटल को टोटल 100 गो क्या होगा? नेचुरल नंबर। आप गड़बड़ी कहाँ किए? तो ये पूरे के पूरा नेचुरल नंबर अगर 100 गो ले रहे हैं, समझिए बात को, 100 गो नेचुरल नंबर ले रहे हैं तो यहाँ 100 गो इवन नंबर भी ले लिए और 100 गो ऑड नंबर भी ले लिए। इसका मतलब समझ रहे हैं, इसमें सम हुआ होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 100 तक, लेकिन इसमें क्या सम हुआ होगा? 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट डॉट 198 प्लस 200 तक गया होगा, क्योंकि 200 गो इवन 100 गो इवन नंबर के लिए 200 नंबर तक जाना पड़ेगा और 100 गो ऑड नंबर के लिए भी 200 नंबर तक जाना पड़ेगा। तो कैसे इक्वल होगा आप ही बताइए? तो इसको प्रूव करने के लिए अगला क्वेश्चन आपका है, सो दैट द सम ऑफ एन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल, ध्यान से समझिए, ऑल इवन नंबर एंड सम ऑफ ऑल ऑड नंबर। इसमें हम नहीं बोले हैं कि सम ऑफ एन इवन नंबर एंड सम ऑफ एन ऑड नंबर, हम सिर्फ ये बोले हैं कि सम ऑफ ऑल इवन नंबर एंड सम ऑफ ऑल ऑड नंबर, क्योंकि उसमें जितने भी इवन नंबर हैं और जितने भी ऑड नंबर हैं वो सब के सब इक्वल होना चाहिए। अब चेक करेंगे, अब सही होगा। जैसे कि देखिए, मान लिया कि कोई नंबर रहा होगा, नंबर लेते हैं, नंबर शुरुआत रहा होगा 1 से, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इस प्रकार से लास्ट टर्म इन टर्म तक गया होगा। तो इसमें सम ऑफ एन नेचुरल नंबर अगर आप निकालेंगे, नेचुरल नंबर अगर आप निकालेंगे तो इसका वैल्यू वही आने वाला है जो निकाले हैं। क्या होता है? एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, यही आएगा। और यदि सम ऑफ, ध्यान से समझिए, यदि सम ऑफ ऑल इवन नंबर, ऑल इवन नंबर की बात करेंगे तो इवन नंबर निकालते वक्त ध्यान क्या देना है कि जब हम सम ऑफ ऑल इवन नंबर निकालेंगे तो इसमें हमको क्या क्या दिया हुआ है? तो इसमें हमको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है कितना? तो जब आप इवन नंबर निकालेंगे तो फर्स्ट वाला टर्म 2 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा? 2। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। और कॉमन डिफरेंस कितना होता है? तो कॉमन डिफरेंस 2 का होता है। और नंबर ऑफ टर्म कितना होगा? तो नंबर ऑफ टर्म जितना नेचुरल नंबर उसका आधा, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा?
अब देखिए नंबर ऑफ टर्म कितना है, तो नंबर ऑफ टर्म उसके आधा है। टोटल नंबर ऑफ टर्म जो टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर है उसका क्या है, आधा है। तो अब ए पता है, डी पता है, एन पता है, तो आप ऐसे नहीं निकाल देंगे। तो सम ऑफ ऑल इवन नंबर का वैल्यू क्या होगा, तो सम ऑफ ऑल इवन नंबर का वैल्यू होता है क्या, पहले फॉर्मूला लिख रहे हैं, होता है n/2 और इनटू में 2a और प्लस में n-1 और इनटू में कितना d। लेकिन हमें n का वैल्यू n नहीं ना दिया है। नंबर ऑफ टर्म कितना है, आधा। क्यों आधा है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म जितना भी नेचुरल नंबर होगा उसका आधा, इवन नंबर आधा ऑड नंबर, इससे नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, आधा। तो n तो पहले से था, लेकिन n के बदले में कितना पुट करना है, n/2 और बटा में 2 इंटू ए का वैल्यू कितना, फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना, तो फर्स्ट टर्म का वैल्यू है 2 और प्लस में एन का वैल्यू कितना है, नंबर ऑफ टर्म वही n/2 है। तो n के बदले में क्या पुट करेंगे, n/2 और माइनस में कितना 1 और कॉमन डिफरेंस कितने का है, 2 का। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो कितना, ये गलती से लिखा गया है, बटा में 2 होना चाहिए ना। हाँ देखिए n और बटा का बटा नीचे क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। ये आप पढ़े होंगे कि यदि p हो और बट्टा में q हो और इसके बट्टा में a हो और इसके बट्टा में b हो, तो सबसे एक्सट्रीम टर्म सबसे ऊपर चला जाता है, p और b एक साथ चला जाएगा और इसको बोलते हैं मीन टर्म। q और a जो है वो एक साथ आएगा, या बचपन में पढ़े होंगे। तो वही a जो है वो दोनों के दोनों क्या है, मीन टर्म। इसके नीचे होता तो एक्सट्रीम टर्म होता, ऊपर जाता, तो 2 दूना के 4 हो जाएगा। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 2 दूना कितना 4 और प्लस में इसको सोल्व कीजिए तो कितना आएगा। इसको सोल्व करने के बजाय गुणा कर दीजिए, तो 2 से जब वापस से गुणा करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होकर n हो जाएगा और इसमें 2 में -1 से गुणा होकर कितना हो जाएगा, 2। इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, n/4 और देखिए 4 में से 2 घटेगा तो कितना 2, इसका मतलब n+2। ये आया कितना, सम ऑफ ऑल इवन नंबर, सम ऑफ ऑल इवन नंबर, सम ऑफ ऑल इवन नंबर मतलब उस दिए हुए नेचुरल नंबर में सम ऑफ ऑल इवन नंबर। अब बात करते हैं सम ऑफ ऑल ऑड नंबर की। तो जब सम ऑफ ऑल ऑड नंबर निकालेंगे, सम ऑफ ऑल ऑड नंबर निकालेंगे, ऑड नंबर निकालेंगे, तो इसमें आपको फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो पहला टर्म तो 1 होगा क्योंकि सबसे पहली ऑड नंबर 1 होगा। डिफरेंस कितने का होगा, तो डिफरेंस फिर से 2 का होगा। नंबर ऑफ टर्म फिर से टोटल नंबर ऑफ टर्म के आधा होगा क्योंकि आधा इवन नंबर आधा ऑड नंबर। इसको जब आप सोल्व करेंगे, फॉर्मूला पहले लिख रहे हैं, तो क्या होता है n/2 और इनटू में कितना 2a और प्लस में n-1 और इनटू में d। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, n का वैल्यू n/2, तो n/2 होगा, अब बटा में 2 पहले से ही था और 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है 1 और प्लस में नंबर ऑफ टर्म का वैल्यू कितना है, तो नंबर ऑफ टर्म n/2 और माइनस में 1, d का वैल्यू फिर से 2 है। सोल्व करेंगे इसको तो कितना आएगा, n/4, यहाँ आ जाएगा 2 और प्लस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा n-2। इसका मतलब कितना आएगा, इसका मतलब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा n² और बटा में 4। इसको हो जाएगा n² बटा में 4। अब हम चेक करते हैं कि क्या सम ऑफ ऑल इवन नंबर और सम ऑफ ऑल ऑड नंबर का सम, मतलब एक तरफ सम ऑफ ऑल इवन नंबर और दूसरी तरफ सम ऑफ ऑल ऑड नंबर, और इन दोनों को जब मिलाते हैं तो क्या ये सारे के सारे नेचुरल नंबर के सम के बराबर होता है। तो अब हम चेक करते हैं, तो अब अगला क्या लेंगे, सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स और प्लस में सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो सम ऑफ ऑल ऑड नंबर कितना था, तो सम ऑफ ऑल ऑड नंबर था n² बटा में 4। सम ऑफ ऑल इवन नंबर कितना निकला था, तो सम ऑफ ऑल इवन नंबर हमको भी याद नहीं है, चेक कर लेते हैं कितना था, n/4 इंटू n+2। ये था आपका n/4 और इनटू में n+2। तो जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है, देखते हैं। बटा में 4 है तो एलसीएम में 4 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा n² और प्लस में कितना, यहाँ आ जाएगा आपका n से n में गुणा होगा तो कितना n² और प्लस में 2n
बराबर कितना एन स्क्वायर मिलकर कितना 2n² और प्लस में कितना 2n और बटा में 4। 2 ऊपर दोनों में दिख रहा है तो 2 कॉमन हो जाएगा। और क्या कॉमन दिख रहा है 2 के अलावे, तो 2 के अलावे n भी तो कॉमन है, तो 2n कॉमन होगा तो बचेगा कितना n + 1 और बटा में कितना 4। ये 2 बार में कटेगा तो कितना आ जाएगा n × n + 1 और बटा में कितना 2। यही तो था क्या, सम ऑफ n नेचुरल नंबर। प्रूव्ड हो गया ना, प्रूव्ड हो गया। ये हो गया आपका सम ऑफ n नेचुरल नंबर। अब देखिए ये आपको जो था वो बचा खुचा क्वेश्चन था, हालांकि इसको एक और तरीका से कर सकते थे, थोड़ा सा हिंट आपको दे रहे हैं। एक बात बताइए, जब आप सम ऑफ ऑड नंबर निकाल रहे थे, जब आप सम ऑफ ऑड नंबर निकाल रहे थे तो फॉर्मूला होता क्या है सम ऑफ ऑड नंबर का? फॉर्मूला होता है n का स्क्वायर, n का स्क्वायर। तो n का स्क्वायर करते, लेकिन नंबर ऑफ टर्म तो इसमें n/2 था, तो n के बदले में n/2 कर देते, इसका स्क्वायर करते तो n² और बटा में 4 आ जाता। ध्यान से देखिए वही आपका आया था n² बटा में 4। ठीक उसी प्रकार से अगर आप सम ऑफ इवन नंबर की बात कर रहे हैं, ऑल इवन नंबर, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है n × n + 1, यही ना होता है फॉर्मूला। लेकिन इसमें n का वैल्यू n/2 दिया है, तो जब n का वैल्यू n/2 दिया है तो n के बदले में n/2 पुट करेंगे, तो n/2 और इंटू में कितना n/2 और प्लस में 1। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा n/4 और प्लस में n/2, या आप इसको n/2 इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 4 का सॉरी n में n से गुणा होगा तो n² हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, कहाँ है गड़बड़ा रहा है भाई, n का स्क्वायर होगा तो कितना n² और प्लस में n, यहाँ से n कॉमन लेंगे तो n + 1 और बटा में 4। एक मिनट, यहाँ पे 2 दूना के 4 होगा ना, तो यहाँ पे 2n होगा ना, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा आपका, क्या है मिस्टेक हो रहा है, देखिए 2n आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 2। देखिए आपका जब सम ऑफ n इवन नंबर निकाले थे तो यही ना आया था n × n + 2 बटा में 4। कहाँ है सम ऑफ n इवन नंबर जब निकाले थे तो n बटा में 4 × n + 2 बात बराबर है, या n × n + 2 बटा में 4। तो आप इस प्रकार से भी निकाल सकते थे। अब देखिए कुछ और तरीके से आपको कंफ्यूज किया जाता है, वो कैसे कंफ्यूज किया जाता है वो आपको समझाते हैं। अगर आपसे बोले कि 1 से लेकर 100 तक के सभी सम संख्याओं एवं सभी विषम संख्याओं का योग बतावें, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, मतलब बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर एंड ऑल ऑड नंबर 1 से लेके 100 तक फ्रॉम द क्या क्वेश्चन था, सम ऑफ ऑल इवन नंबर एंड ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 100, मतलब 1 से लेके 100 तक। तो इसमें जब आपको 1 से लेके 100 तक के सभी संख्याओं का सम निकालने बोल रहा है, मतलब समझिए इसमें इवन नंबर की संख्या कितना रहा होगा 50 गो, ऑड नंबर की संख्या कितना रहा होगा 50 गो। तो नंबर ऑफ टर्म कितना लेंगे, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना लेंगे, तो नंबर ऑफ टर्म का वैल्यू होगा 50, चाहे आप इवन नंबर की बात करें या ऑड नंबर की बात करें, दोनों कंडीशन में नंबर ऑफ टर्म का वैल्यू कितना लेंगे 50। अब आपको फॉर्मूला दिया गया है इनके फॉर्म में, अगर 50 गो है सभी के सभी निकालना है, मतलब 1 + 3 + 5 निकालेंगे, 1 से लेकर 100 तक के सभी ऑड नंबर बताएंगे, तो इसमें क्या होगा 50 का स्क्वायर हो जाएगा ऑड नंबर का सम निकालते वक्त। और जब इवन नंबर का सम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला n × n + 1, यानी कि 50 × 50 + 1, वो हो जाएगा इवन नंबर का फॉर्मूला। लेकिन यदि आपसे बोलता है कि 100 इवन नंबर और 100 ऑड नंबर का सम निकालिए, तो 100 इवन नंबर और 100 ऑड नंबर जब बोल रहा है, इसका मतलब उस कंडीशन में नंबर ऑफ टर्म 100 लेना है। हम लोग अगले वीडियो में ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ फॉर्मूला पर फोकस किए थे, मतलब
फॉर्मूला फाइंड करने की कोशिश किए थे। अगले वीडियो कोई आएगा जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करवाएंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।